स्वागत है। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर अपना नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम होता है वर्ब उसको देखने वाले हैं। वर्ब से पहले जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, उन तीनों टॉपिक को हमने विस्तार से डीपली डेप्थ के अंदर हम लोगों ने समझा है और उसके कुछ प्रैक्टिस सेट्स लगाए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपसे मैं यही गुजारिश करता हूं कि आप सबसे पहले उन वीडियोस को जरूर देखें और उसके बाद में ही जो है आप इस वर्ब के टॉपिक को शुरू करें। आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में आज हमारे पास जो टाइप रहेगा वो रहेगा वर्ब का। ओके, देखिएगा ध्यान से क्या होती है वर्ब, उसको समझेंगे और साथ ही साथ में वर्ब से किस प्रकार के सवाल हमारे पास एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उन सारी चीज़ों को हम देखते हुए चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये वर्ब क्या होती है। देखना, वर्ब जो होती है किसी भी सेंटेंस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विदाउट वर्ब के, बिना किसी वर्ब के हम लोग उस सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सेंटेंस जब हम बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं, उस सेंटेंस बनाने के टाइम पर जो हम लोग एक स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करते हैं वो क्या होता है, तो वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। ये हमारे पास में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है किसी भी सेंटेंस को डिफाइन करने का, उसको प्रॉमिस करने का। अब इस कंडीशन के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि सब्जेक्ट मान लेते हैं मेरे पास में एग्जांपल के रूप में राहुल, और ऑब्जेक्ट मेरे पास में मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं एक बार के लिए, जैसे मैंने बोला जयपुर, ठीक है। अब राहुल और जयपुर ये मेरे पास में मान लिया मैंने एक बार के लिए कि सेंटेंस के अंदर लिखे हुए सेंटेंस में क्या है, नाउन और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब तक मेरे पास में क्या नहीं रहेगी, इस सेंटेंस की वर्ब नहीं रहेगी, तब तक मैं इस पूरे स्टेटमेंट को जो है वो क्या नहीं बोलूँगा, सेंटेंस नहीं बोलूँगा। जब मेरे पास में इस सेंटेंस के लिए एक अप्रोप्रिएट क्या आएगी, वर्ब आएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए राहुल लिव्स इन, ठीक है, राहुल लिव्स इन जयपुर। अब मान लीजिए मेरे पास में क्या हुआ, ये जो इन आया, जो मैंने इन लगाया, वो तो क्या हो गया मेरे पास में प्रीपोजिशन हो गया। जैसे ही प्रीपोजिशन मैंने लगाया और उसके पहले ये क्या लगाया मैंने, वर्ब लगाई, और जैसे ही मैंने वर्ब को लगाया, वर्ब लगाने के साथ में ही मेरे पास में क्या हुआ, मेरा सेंटेंस कंप्लीट सेंस देने लगा। और उसके बाद मैंने क्या बोला कि अब ये सेंटेंस क्या है, कंप्लीट सेंसफुल है। तो क्या बना, राहुल लिव्स इन जयपुर, ये बना। लेकिन जब तक मैंने इस लिव को नहीं लगाया था, जब तक मैंने इस लिव्स को नहीं लगाया था, तब तक मेरा सेंटेंस क्या था, इनअप्रोप्रिएट था। इसका मतलब कि ये सही से बिहेव नहीं कर रहा था। तो जरूरी ये होता है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर आपके पास में वर्ब होनी बहुत आवश्यक है। किसी भी सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए, चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, सेंटेंसेस के टाइप हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो हमारे पास में होते हैं, उन सब के अंदर एक बेसिक कॉमन चीज़ ये होती है कि हम लोग वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो विदाउट वर्ब हम लोग किसी भी सेंटेंस को सोचना तो दूर, उसको एक तरीके से कि उसके लिए ये सोचना कि भाई वो सेंटेंस कैटेगरी से बिलोंग करता है या कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है, उसको हम बहुत दूर रखते हैं। मतलब कि वर्ब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कब? जब हम बात करते हैं इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन की। अब जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वर्ब की, तो हमारे पास में बहुत सारी वर्ब्स आती हैं, हमारे पास में बहुत सारी वर्ब्स देखने को मिलती है। जैसे कि फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, नॉन लिंकिंग वर्ब होती है, एक्शन वर्ब्स होती है, रेगुलर इररेगुलर वर्ब होती है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है हमारे पास में, और कुछ वर्ब्स के एडवांस कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो इतनी सारी वर्ब्स जब हमारे पास में होती है और इनके यूजेस भी अलग अलग होते हैं, इनके फंक्शनिंग भी अलग अलग होती है, तो इसी कंडीशन से या इसी एक प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आज की इस क्लास के अंदर इस वर्ब का एक मास्टर चार्ट रेडी करने की कोशिश करेंगे। इस वर्ब को एक मास्टर चार्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये वर्ब जो है किस प्रकार से हम लोग इसको एक अच्छे तरीके से सेटअप तैयार करके इसको समझ सकते हैं। तो आइए देखिए जरा ध्यान से किस प्रकार से हम वर्ब को समझना शुरू करेंगे, या हम आगे आने वाले क्लासेस के अंदर इस जो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे वर्ब को, वो किन स्टेप्स के अंदर या किन तरीकों से हम लोग पूरा करते हुए चलेंगे। तो देखिए जरा ध्यान से, हम लोग वर्ब को पढ़ रहे हैं। वर्ब हमारे पास में, अगर मैं वर्ब का फर्दर डिवाइडेशन करने लगूँ तो मेरे पास में वर्ब जो होती है वो दो तरीकों में डिवाइड होती है। कितने तरीकों में डिवाइड होती है वर्ब? दो तरीकों में डिवाइड होती है, ठीक है। पहली मेरे पास जो वर्ब आती है उसको मैं बोलता हूं फाइनाइट वर्ब। क्या बोलता हूं? फाइनाइट वर्ब बोल देता हूं, ठीक है। और वहीं पर दूसरी जो मेरे पास वर्ब आएगी उसको मैं बोल दूंगा इनफाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब? इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी आप इनका एक मास्टर चार्ट देख लीजिए। आगे आने वाले क्लासेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे इन सब टॉपिक को टच करते हुए जब चलेंगे तो इनकी डेप्थ में स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, फाइनाइट वर्ब जो है आगे फर्दर दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, जिसको मैं बोलता हूं क्या, फाइनाइट वर्ब जो है वो डिवाइड होती है दो टुकड़ों में। इसमें एक का नाम होता है हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब, ओके। नेक्स्ट का नाम होता है हमारे पास में मेन वर्ब, ओके, ठीक है, मेन वर्ब। अगर मैं बात करूं हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब भी मेरे पास में आगे डिवाइड होती हैं। कैसे होती है जरा देखिएगा ध्यान से।
यहाँ देखिएगा हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास में होती हैं, मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँ आपके लिए कि जो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं वो दो टुकड़ों में डिवाइड होती है। सबसे पहली हमारे पास जो वर्ब आती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, HV मानी हेल्पिंग वर्ब, ओके। और दूसरा जो मेरे पास एक हेल्पिंग वर्ब का टाइप आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी, क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं। क्लियर। तो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब के दो टाइप हुए, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हुआ ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंदर हमें कितनी चीज़ें पढ़नी होती हैं या कितनी वर्ब्स पढ़नी होती हैं, तो हमें बेसिकली 3 वर्ब्स पढ़नी होती हैं जिनको हम बोलेंगे डू, बी और तीसरा हैव, ओके। और ऑक्सिलरी जो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास में होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। इनके अंदर भी 2 कैटेगरी बना रखी है हम लोगों ने, जैसे कि हम लोग इसको एक तरीके से और नाम से जानते हैं, इसको हमने बोला मॉडल्स। क्या बोले हमने इसको, मॉडल्स बोल सकते हैं ना। आप चाहे मॉडल्स बोल दो या चाहे आप तो ऑक्सिलरी वर्ब्स बोल दो। तो यहाँ पर भी मॉडल्स 2 तरीके के होते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब्स 2 टाइप की होती हैं। एक हमारे पास में होती है कंप्लीट मॉडल्स, ठीक है। एक तो हमारे पास में क्या होते हैं, कंप्लीट मॉडल्स होते हैं। दूसरा हमारे पास में क्या होते हैं, सेमी कंप्लीट मॉडल्स होते हैं। सेमी कंप्लीट मॉडल्स बोल दो या वर्ब बोल दो, बात क्या है, एक ही है, ठीक है। अब कंप्लीट जो मॉडल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। तो वो हमारे पास में होते हैं कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट और कौन सा, मस्ट। ये हमारे पास में जो है लिखे हुए मैंने जो लिखे हैं मॉडल्स, ये सारे के सारे क्या आते हैं, ये कंप्लीट मॉडल्स की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर। और जो सेमी कंप्लीट मॉडल्स बनते हैं वो कौन से बनते हैं, तो देखना जरा ध्यान से। वो बनते हैं हमारे पास में 3 मॉडल्स। एक तो है ऑट टू, एक हमारे पास में आता है नीड टू और एक हमारे पास में आता है डेयर, ठीक है। तो ये हमने एक साइड कंप्लीट की है हमारी, क्या कि हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, वर्ब टॉपिक पढ़ रहे हैं। बहुत सारी वर्ब्स होती है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ वर्ब्स हमारे पास में होते हैं और जिसी की वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी इजीनेस के लिए, अपने आप को समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वर्ब का एक डायग्राम या वर्ब का एक चार्ट समझने की कोशिश करते हैं, जिसके तहत मैंने आपको बताया कि वर्ब हमारे पास 2 टुकड़ों में डिवाइड होती है मेजरली। सबसे पहले आपके पास में होती है फाइनाइट वर्ब्स, दूसरी होती है आपके पास में इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है। फाइनाइट वर्ब को आगे हमने डिवाइडेशन किए, टुकड़े किए इसके, तो हमने में नजर आया कि सर हेल्पिंग वर्ब एक होता है इसका और दूसरा क्या होता है, मेन वर्ब होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी आगे 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स। याद रखना ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, मॉडल्स बोल देते हैं, ठीक है। इसका अपने आप में एक अलग टॉपिक लगता है, लेकिन मैं आपको इस वर्ब टॉपिक के अंदर ही सारे के सारे मॉडल्स करवाने की कोशिश करूंगा, अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के, ठीक है। आगे देखिए, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में डू, बी और हैव 3 होती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास में ये कंप्लीट मॉडल्स एंड सेमी कंप्लीट मॉडल्स के रूप में होती है। क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। अब जब मैंने आपको कहा कि हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब का हमने डिवाइडेशन कर दिया, तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। मेन वर्ब जो होती है हमारे पास में बेसिकली वही 2 तरीके से होती है मेन वर्ब भी। एक को हम बोल देते हैं रेगुलर वर्ब्स और एक को हम बोल देते हैं, एक को हम क्या बोल देंगे, इर्रेगुलर वर्ब्स। क्या बोल देंगे, इर्रेगुलर वर्ब्स बोल देंगे, ठीक है। एक तो हमारे पास में होती है रेगुलर वर्ब और एक हमारे पास में क्या होती है, इर्रेगुलर वर्ब। ये तो क्या होती है, मेन वर्ब के टाइप हो गए, ठीक है। यहीं पर अगर मैं आपको और समझाने की कोशिश करूं तो मेन वर्ब को हम 2 अलग टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोल देते हैं लिंकिंग वर्ब, क्या बोल देंगे, लिंकिंग वर्ब, और दूसरा हमारे पास जो रहेगा उसको हम बोलेंगे एक्शन वर्ब। क्या बोलेंगे, एक्शन वर्ब, ठीक है। याद रखिएगा मेन वर्ब भी 2 टुकड़ों में डिवाइड होती है, पहली रेगुलर वर्ब और दूसरी इर्रेगुलर वर्ब, या आप बोल सकते हो लिंकिंग वर्ब्स और एक्शन वर्ब, ये दोनों ही क्या होती हैं, आपकी मेन वर्ब के रूप में आती हैं। क्लियर है सारी की सारी बातें। उसके बाद में अगर मैं बात करना शुरू करूं तो हमारे पास में एक पॉइंट और होता है यहाँ पे मेन वर्ब के अंदर, मेन वर्ब के डिवाइडेशन में, जिसको हम बोलते हैं क्या, तो हमने इसको बोला ट्रांजिटिव वर्ब्स, ओके। और हमने इसको एक नाम से और जाना, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ये जितने भी हमने क्या देखे हैं, वेरिएशन देखे किसकी चाहिए, ये हमने देखे मेन वर्ब के कौन कौन से, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, दूसरा हमने पढ़ा लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब, फिर हमने पढ़ा ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये जो तीनों पैटर्न हम लोग देखेंगे वो कहाँ देखेंगे, मेन वर्ब के अंदर देखेंगे, और ये जितने भी पैटर्न हमें नजर आएंगे वो कहाँ नजर आएंगे, अपनी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में या हेल्पिंग वर्ब में नजर आएंगे। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट वर्ब। सर इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो याद रखना इनफाइनाइट वर्ब जो होता है वो एक एडवांस टॉपिक होता है या एडवांस लेवल होता है, किसका, एडवांस लेवल ऑफ वर्ब, एडवांस लेवल ऑफ वर्ब। तो वर्ब का एडवांस लेवल होता है, ये इतनी सारी बातें सबको पता होती है ना स्कूलिंग लेवल के ऊपर, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन में बैठते हैं या जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो वहां पर हमारे पास में इनफाइनाइट वर्ब से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखना इनफाइनाइट वर्ब में आपको 3 ही चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है, देखना जरा ध्यान से। एक तो मैं आपको बोलता हुआ चलूं, पार्टिसिपल, क्या आएंगे सबसे पहले यहाँ पे, पार्टिसिपल्स आएंगी वर्ब, ठीक है। उसके बाद में इन्फिनिटिव्स आएगा, क्या आएगा, इन्फिनिटिव्स, ठीक है,
इन्फिनेटिव्स वर्ब आएंगे और उसके बाद में जे से आपका जेरेंट मिलेंगी। क्या मिलेंगी? जेरेंट मिलेंगी। ये जो तीन होती है हमारे पास में, ये क्या होती है? इनफाइनाइट वर्ब होती है। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ फटाफट से आपके यूनिट्स के लिए। ये मैंने किया यहाँ पे, इनको नंबरिंग। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये हमें सारी की सारी वर्ब्स पढ़नी है। अभी मैंने सिर्फ वर्ब्स का नाम लिखा है ना, टाइप्स ऑफ वर्ब्स लिखे हैं, वो हमारे को पढ़ना होता है हर एक वीडियो के अंदर। हम आगे उनको पढ़ते हुए चलेंगे, उनको डेप्थ में देखते हुए चलेंगे। फिलहाल के लिए मुझे इतना बताइए कितनी बात समझ में आ गई क्या? चेक करो फटाफट से। हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ब को बहुत सारे टाइप्स की वर्ब होती है हमारे पास में लैंग्वेज के अंदर। उसको सॉल्यूशन करने के लिए या उसके इजीनेस के बरकरार रखने के लिए हमने क्या किया? उसको दो टुकड़ों में डिवाइड किया। सबसे पहला हमारे पास में होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरी होती है इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है। फाइनाइट वर्ब आप स्कूलिंग लेवल के ऊपर पढ़ते हो और इनफाइनाइट वर्ब्स जो है आपको कहां मिलती हैं? आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेवल के ऊपर मिलती हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा जरा ध्यान से, इनफाइनाइट वर्ब हमारे पास में तीन ही होती है। कितनी होती है? तीन ही होती है। कौन कौन सी? पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव्स और तीसरी जेरेंट, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे इनफाइनाइट वर्ब को? तो देखो जरा ध्यान से, मैं समझाता हूं यहीं पर। इनफाइनाइट वर्ब में कितने वर्ड आ रहे हैं? 1 2 3। इनफाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, तीन वर्ड आ गए ना। इसका मतलब यहां पर ये तीन टाइप्स बनेंगे। किसके टाइप्स बनेंगे? ये तीन टाइप इनफाइनाइट वर्ब के बनेंगे। अब ये कैसे याद रखना है? पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव्स और जेरेंट। तो इसके लिए भी याद रखना है एक ट्रिक, मैं आपको बताता हूं फटाफट से। इसकी ट्रिक बनती है PIG, पिग। क्या बनती है इसकी ट्रिक? पिग बनती है, ठीक है ना। याद रखने का तरीका है, आप आराम से याद रख सकते हो कि सर नॉन इनफाइनाइटिव वर्ब हमारे पास में तीन होती है। कौन कौन सी? पिग के तहत आप याद रखोगे P फॉर पार्टिसिपल्स, ठीक है, I फॉर इन्फिनेटिव्स और G फॉर जेरेंट, ठीक है। ये तो सारा क्या होता है? ये तो आपका होता है इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है। इनको हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल के लिए फोकस कहां रखेंगे? फाइनाइट वर्ब के ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे और अपना लेवल उठाते हुए हम लोग इनफाइनाइट वर्ब्स के पास चलेंगे, ठीक है। आइए आगे। फाइनाइट वर्ब्स हमारे पास में दो होती है। कैसे याद रखोगे? फाइनाइट और वर्ब, दो हो गए वर्ड हमारे पास में, तो यहां पर दो टुकड़ों में डिवाइड होती है। कौन सी? आप सबको मालूम है, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपके पास में, एक कौन सी होती है? मेन वर्ब होती है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब को भी डिवाइडेशन कर दो, हेल्पिंग वर्ब भी डिवाइड हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब एक तो होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक आपके पास होती है ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। इसी को आप क्या बोल देते हो? मॉडल्स बोल देते हो। क्लियर है सारी चीजें? अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में कितनी होती है? डू, बी, हैव, तीन ही होती हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? तीन ही होती है। कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? देखो याद रखवा देता हूं मैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कितने वर्ड आए हमारे पास में? तीन वर्ड आए। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कितने वर्ड है हमारे पास में? तीन वर्ड है। इसका मतलब इसमें तीन चीजें काम आएंगी या तीन वर्ब्स काम में आएंगी, डू, बी, हैव। अब ये तीनों कैसे याद करना है मैं याद करवा देता हूं। इसके लिए ट्रिक याद रखना, आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर या आप लोग टेलीग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर आप लोग क्या करते हो, हर एक आपका जो प्रिय होता है, फेवरेट आपका जो होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके लिए आप HBD बोलते हो जब उसका बर्थडे आता है ना, हैप्पी बर्थडे बोलते हो कि नहीं बोलते हो? उस हैप्पी बर्थडे की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? HBD। क्या होती है? HBD। आप वहां से याद करोगे। H का मतलब हैव, B का मतलब बी और D का मतलब डू, ठीक है। तो डू, बी, हैव, आप इनका सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, डू नॉट मैटर, ओके। आगे देखिएगा, HBD मतलब डू, बी, हैव। आपने क्या किया? इसको याद कर लिया आराम से। तो ये होती हो गई हमारे पास में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है इतनी चीजें? जब हमने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को देख लिया तो हम किसको देखेंगे? अब ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब को हमने क्या बोला टॉपिक के रूप में? मॉडल्स बोला। एक सेपरेट टॉपिक लगता है इनका। मॉडल्स भी दो टुकड़ों में डिवाइड होते हैं आगे। एक तो बोलते हैं कंप्लीट मॉडल्स को, है ना। एक तो होता है कंप्लीट मॉडल्स जिसमें ये आते हैं कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट। दोबारा बोल दीजिए एक बार, देखिएगा ध्यान से। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट। ये क्या होते हैं हमारे पास में? ये कंप्लीट मॉडल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये कंप्लीट मॉडल्स कहलाते हैं। अभी हम इन सब के बारे में है ना डेप्थ में डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने आपको एक आपकी इजीनेस के लिए क्या किया है, आपको एक चार्ट प्रोवाइड करवाया है सो दैट आप इसको आराम से पढ़ के समझ सको कि हमें अपना लेवल किस तरीके से आगे एनहेंस करते हुए चलना है या एडवांस करते हुए चलना है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या होते हैं? सेमी कंप्लीट मॉडल्स होते हैं, है ना, या सेमी कंप्लीट ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी? ऑट टू, नीड टू एंड डेयर। क्लियर है? अभी इन सब के हम फंक्शंस नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो बस चार्ट हमने देखा है। अभी हम इनको पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे, ठीक है ना। आगे आइए, अब हम बात करेंगे किसकी? मेन वर्ब की। किसकी बात करेंगे? मेन वर्ब की, है ना। हेल्पिंग वर्ब हमने देख लिया अच्छे से। हेल्पिंग वर्ब दो टुकड़ों में होती है डिवाइड, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक आपका ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है यहाँ पर? उसके बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब को हमारे पास बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं। देखा, पहला आपका होता है रेगुलर वर्ब्स, दूसरी आपकी होती है इर्रेगुलर वर्ब्स। क्लियर? फिर हम पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब एंड एक्शन वर्ब, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये सारा का सारा जो आपने देखा अभी चार्ट के रूप में, वर्ब्स का टाइप देखा, वर्ब्स कितने प्रकार की होती है लैंग्वेज के अंदर और किस तरीके से काम कर सकती हैं, है ना, वो हमने देखने की कोशिश की है। यहां पर थोड़ा सा फोकस एक बार कम रखिएगा, क्योंकि हम लोग अपने जब आगे इसको डीपली स्टडी करना शुरू करेंगे, जब इसको शुरू से पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद में, तो हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, फाइनाइट वर्ब्स से पढ़ना शुरू करेंगे। जब हम इनको कंप्लीट कर चुके होंगे तब हम आएंगे इनफाइनाइट वर्ब्स के ऊपर। ये भी मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइटिव्स क्या
होती है, जेरेंट क्या होती है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जहाँ से आपने पढ़ना सीखा है या जहाँ तक आपको आता है हम वहीं से शुरुआत करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाए। और हमने पढ़ा हुआ है चीज़ों को कि हमारे पास वर्ब दो होती है, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है हमारे पास में मेन वर्ब। तो हम लोग यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे, इसलिए माइंड को प्रिपेयर होकर रखिएगा कि हम लोगों ने क्या किया है, वर्ब को पढ़ा है। वर्ब का हमने सबसे पहले एक मास्टर डायग्राम देखा है, मास्टर चार्ट देखा है, आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा सो दैट एक दो बार अगर आप अपने हाथ से बनाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आइए देखिए जरा ध्यान से। अब हमने ये चार्ट तो बना लिया, लेकिन सर ये चार्ट का यूजेस क्या होता है ना। हमने वर्ब्स के टाइप्स भी लिख लिए यहाँ पर बहुत सारे, है ना, बहुत सारे टाइप्स है ना हमारे पास में। इनफाइनाइट हो गया, फाइनाइट हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, इर्रेगुलर वर्ब्स हो गया, ये बहुत सारे टाइप्स हैं। तो अब इनको डिस्कशन करने के लिए इनके यूजेस क्या हैं, तो इनके यूजेस हैं इनके जो फंक्शंस होते हैं कि वर्ब कहाँ पर फंक्शन करती है ना, वर्ब कैसे फंक्शन करती है एक सेंटेंस के अंदर, एक सेंटेंस में वर्ब किस रूप में फंक्शन करती है, उन फंक्शंस को समझने के लिए हमें इन वर्ब्स के टाइप्स को समझना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं छोटी सी एक बात बोलता हुआ चलूँ आपके साथ में कि जरूरी नहीं है कि वर्ब आपको हमेशा सेंटेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में ही नजर आए। याद रखना मैंने क्या बोला, जरूरी नहीं है कि वर्ब आपको हमेशा सेंटेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में ही नजर आए। आपकी वर्ब, कोई भी जो वर्ब होती है वो आपकी नाउन भी बन सकती है। क्या बोला मैंने, नाउन भी बन सकती है। अब ये बात आपके लिए हो सकता नहीं हो, तो वो बात हम कहां सीखेंगे, इनफाइनेटिव वर्ब के अंदर सीखेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि सबसे पहले ये जरूरी है कि आप एक बार क्या कर ले, इसका ओवरऑल व्यू देखते हुए चलें। उसके बाद में हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हर आने वाले वीडियो के अंदर हम अपने हर एक टाइप ऑफ वर्ब को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वर्ब का छोटा सा मास्टर चार्ट समझ में आया होगा। इसको अपने हाथ से निकालने की कोशिश कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, एंजॉय योरसेल्फ।